हेलो भाई लोग। तो आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक कहानी जो कि मैं अभी के अभी बनाने वाला हूँ। प्लीज। तो शुरू करते हैं एक गांव से। एक बहुत पुराना गांव था जिसका नाम कलेश्वर था। कलेश्वर में रोजाना बहुत लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अब वो आपको समझ में आ गया होगा उसका नाम कलेश्वर क्यों था। वहाँ के लोग इसलिए ज़्यादा फेमस थे क्योंकि वहाँ शराब बहुत कॉमन थी। शराब पीते रहते थे पूरे पूरे दिन, क्योंकि वहाँ सरकार ने टैक्स लगा रखा था उस पे कोल्ड ड्रिंक पे। वहाँ की सरकार ने कोल्ड ड्रिंक पे टैक्स लगा रखा था। तो इससे हुआ क्या कि जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक की तरफ भागते थे उन्हें पानी पीना पड़ता था, गन्ने का जूस वहाँ मिलता नहीं था। तो इसलिए वे लोग फिर शराब पे उतर आए। उसके बाद तो वहाँ बेवड़ों की लाइनें ही लग गई और उसके वजह से दो घर में कलेश होने लगे। लोग बेरोजगार रहे और एक एक करके सब बीमार हो गए। मतलब ज़्यादातर ठीक थे पर काफ़ी सारे बीमार हो गए उसी। और यहाँ से कहानी एक्साइटिंग होती है। उसी रात, मतलब उस कुछ दिन बाद, जैसे ये सब हुआ उसके कुछ दिन बाद कुछ एक रात ऐसी आई जहाँ जहाँ लोगों को अजीब अजीब सी सनसनाने वाली आवाज़ सुनाई देने लगी। तो लोग सोच रहे यार ये कैसी आवाज़। लोग परेशान हो जा रहे, उनके कान में रिंग सी होने लगी, रिंग रिंग रिंग। तो वे लोग घर से बाहर निकलते और एक दूसरे से मिलते जुलते, बात करते आपस में, और रिंग बंद हो जाती। और लोग सोचते साला हो क्या रहा है, बार बार रिंग सुनाई दे रहा है और हम घर के बाहर जावे और फिर अचानक से रिंग बंद हो जा, हम आपस में बात करें, फिर खुशी खुशी घर पे आके सो जावे। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा। यहाँ तक भी सब ठीक था, और उसके बाद रिंग के साथ उनकी नाक से खून आने लग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया साला हो क्या रहा। फिर उसके बाद एक आदमी ने फैसला किया कि वो खोज निकाल लेगा ये किस वजह से हो रहा है। उसने एक बड़े से टीले पे अपना टेंट लगा लिया, क्योंकि गांव के पास एक पहाड़ के पास था गांव, तो वहाँ एक बड़ा सा टीला था। तो वो टीले पे बैठ गया और पूरी रात उसे नजर रखी। तो उसे दिखे 5 लोग, उनके हाथ में चमकता हुआ सा कुछ था जिसका वो यूज कर रहे थे। उस चीज से ही कुछ शायद ऐसी आवाज निकल रही थी जिसकी वजह से वे लोग ऐसे खून आ रहा था और कान बज रहा था। तो उस आदमी ने एकदम ये देखा, वो उतरा और अपनी बाइक उठा के उनके पीछे भाग लिया। बाइक दौड़ाई उनके पीछे। जब तो वहाँ पहुंचा, उसने देखा कि जैसे उन लोगों ने उसे दूर से देख लिया, जैसे उन्हें महसूस हो गया कि वो आ रहा है। आवाज यही हो जाना, उसने देखा उन्होंने 5 लोगों ने वे लाइट की स्पीड से एकदम ऐसे गए ना, सही में। और फिर एक पल में ही एक घर के पीछे जाके गायब हो गए। अब लोगों को समझ नहीं आया साला हो क्या रहा, परेशान। मतलब उस आदमी को समझ नहीं आया साला हो क्या रहा, वो परेशान हो गया। मैंने देखा क्या इंसान थे या क्या थे। उसने फैसला किया कि अब की बार गांव में से कुछ आदमी, मतलब उसने गांव वालों को बताया, उसके बाद गांव में से कुछ आदमी उसके साथ गए और वही टीले पे बैठे। अब की बार कुछ लोग छुप के घर के बाहर भी इंतजार कर रहे थे। उस रात कुछ नहीं हुआ। जैसे उन लोगों को उन जो भी थे वे 5 लोग, उन्हें पता लग गया हो कि ये इंतजार कर रहे घर के बाहर। उस रात कुछ नहीं हुआ। फिर अगली रात उन्होंने सोचा कि दूर से ही देखने में फायदा है, क्योंकि पास से शायद वे जाते हैं किसी तरह, उन्हें पता लग जाता है। पूरा गांव उठा, पूरा गांव ने अपनी कान लगा के आवाज़ सुनी, खिड़की से थोड़ा थोड़ा झाँकने की कोशिश करी। पूरे गांव को, मतलब उन लोगों को जो तो टीले पे थे उन्हें तो वही 5 आदमी दिख रहे थे, मतलब तीसरी रात में। और जो गांव के अंदर लोग बैठे थे, मतलब अपने घर की खिड़कियों से थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, उन्हें ऐसा रेनबो सा कुछ प्रिज्म जैसा कुछ दिखने लग रहा था। उन्हें वे आदमी नहीं दिखाई दे रहे थे, उन्हें तो वो कुछ लाइट जैसी चीज दिख रही थी। उन्हें आदमी की थोड़ी बहुत शेप आ रही थी पर अच्छे से दिख नहीं रहे थे।
तो फिर उस आदमी ने उनका प्लान था कि वे सब उसे दर बचेंगे। तो उन 5 लोगों को तो उस आदमी ने कहा भाई, मतलब उस आदमी ने अपना जो भी था फोन वोन का इस्तेमाल करा, उनके पास कोई डिवाइस था, जिससे उन्होंने गांव में अलर्ट करा। इससे गांव में होटर सा बनने लग गया। मतलब अरे एकदम सारे दरवाजे खिड़कियां खुली, लोग कूद के आए और घेराबंदी कर ली उन 5 आदमियों की। और 5 आदमी लोगों के सामने ऐसे ही थे जैसे लाइट। तो उन्हें समझ नहीं पाया था साला है क्या। ऐसा लग रहा था उनके हाथ जैसे कहीं घुस रहे हों दूसरे डायमेंशन में, उनके पैर कहीं हों, उनके पैर फिर लंबे से अजीब से उनका चेहरा दिखाई दे रहा। कंफ्यूज हो रहे साला हो क्या। फिर उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। टीले के जब तक आदमी वहां पहुंचे तो उन्हें दिखाई दिया एक बड़ी सी रोशनी वहां जगजगाई। ठीक है। और उसके बाद सारे गांव वाले बेहोश मिले, सारे जानवर मर गए और वे 5 बंदे आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। और फिर अचानक से ही जैसे कोई स्पेसशिप सी होती है ना, ऐसी गई शू और गायब हो गया। तब उन्हें समझ में आया यहाँ तो साले एलियन आए थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख देना। ये कहानी मैंने अभी भी बनाई है। अब मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।